नमस्कार दोस्तों। भारत में कोरोना के खिलाफ लड़ने के लिए सभी तरफ वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है, मगर तभी हम सब के दिल में ये सवाल आता है कि कौन सी वैक्सीन सबसे बेस्ट है या फिर इनमें से कौन सी वैक्सीन के ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। ऐसे ही कुछ और सवालों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। सबसे पहले बात करते हैं कि कोई भी वैक्सीन लगवाने पर कौन से कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो ज़्यादातर लोगों में दिखाई देते हैं। तो आपको बता दूं दोस्तों, कुछ सिस्टमेटिक साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जिसमें बुखार आना या फिर सर दर्द होना, ऐसे साइड इफ़ेक्ट दिखाई देते हैं, मगर ये सिर्फ 1 या 2 दिन के लिए ही होते हैं। ये कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स सिर्फ 10 से 35% लोगों में ही दिखाई देते हैं। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर कि अगर हमारे पास चॉइस है तो हम कौन सी वैक्सीन ले सकते हैं। तो इसका जवाब ऐसा है कि आज की डेट में भारत के अंदर 3 तरह के वैक्सीन अवेलेबल हैं, कोविशील्ड और कोवैक्सीन जो इंडिया में बनी है, और तीसरी है स्पुतनिक वी जो रशिया में बनी है। यहाँ पर एक बात समझना ज़रूरी है कि दुनिया भर में जितनी भी वैक्सीन्स हैं सभी अच्छी तरह से काम कर रही हैं। साथ ही इंडिया में वैक्सीन्स कम पड़ रही हैं, तो जो भी वैक्सीन मिले उसे ले लेनी चाहिए। अगला सवाल, वैक्सीन को ज़्यादा असरदार होने के लिए वैक्सीन के 2 डोसेस में कितना गैप होना चाहिए। तो आपको बता दो दोस्तों, अगर आपने वैक्सीन का पहला डोज कोविशील्ड का लिया है तो दूसरे डोज के बीच 42 से 56 दिन का गैप होना चाहिए। अगर आपने वैक्सीन का पहला डोज कोवैक्सीन का लिया है तो दूसरे डोज के बीच 28 दिन का गैप होना चाहिए। वहीं अगर आपने वैक्सीन का पहला डोज स्पुतनिक वी का लिया है तो दूसरे डोज के बीच 21 दिन का गैप होना चाहिए। अगर ये गैप रखकर आप वैक्सीन लेते हैं तो वैक्सीन आप पर ज़्यादा से ज़्यादा असरदार होगी। यहाँ पर एक बात ध्यान में रखना ज़रूरी है, आपने पहला डोज जिस वैक्सीन का लिया है दूसरा डोज भी उसी वैक्सीन का लेना पड़ेगा। यानी कि अगर आपने वैक्सीन का पहला डोज कोविशील्ड का लिया है तो दूसरा डोज भी कोविशील्ड का ही लेना पड़ेगा, क्योंकि हर एक वैक्सीन का काम करने का तरीका अलग होता है। अगला सवाल, लो इम्यूनिटी, डायबिटीज़, अस्थमा, हाई ब्लड प्रेशर या फिर कोई गंभीर बीमारी होने पर क्या वैक्सीन ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको कोई गंभीर बीमारी है या फिर इसका इलाज चल रहा है तो आपको वैक्सीन ज़रूर लेनी चाहिए। यहाँ तक कि डॉक्टर्स भी ये कहते हैं कि अगर कोई बड़ा ऑपरेशन हुआ है या कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हुआ है तो भी आपको वैक्सीन लेनी चाहिए। औरतों के दिल में भी ये सवाल आता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच भी क्या वैक्सीन ले सकते हैं। तो जी हाँ, लेडीज़ भी मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच वैक्सीन ज़रूर ले सकते हैं, इससे कोई बड़ा साइड इफेक्ट नहीं होता है। अगला सवाल, दुनिया में कहीं कहीं कोरोना वायरस की नई स्ट्रेन देखने को मिल रही है, तो क्या यह वैक्सीन इन पर भी प्रभावी है। तो जी हाँ, दुनिया में जहाँ कहीं भी कोरोना वायरस की नई स्ट्रेन देखने को मिल रही है वहाँ पर भी ये वैक्सीन अच्छी तरह से काम कर रही हैं। अगला सवाल, वैक्सीन लेने के बाद क्या कोरोना का इन्फेक्शन हो सकता है। तो इसका जवाब है कि कोई भी वैक्सीन ये गारंटी नहीं देती कि आपको कोरोना वायरस का इन्फेक्शन नहीं होगा, मगर हाँ, वैक्सीन लेने के बाद अगर आपको कोरोना का इन्फेक्शन होता है तो आपको हॉस्पिटलाइजेशन करने के या फिर डेथ के चांसेस ना के बराबर हो जाते हैं। आशा है दोस्तों इस छोटी सी वीडियो के साथ आपके कई सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने ज़रूरतमंद दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं।